चेयरमैन साहब, मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौके पे ये मौका दिया। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो रवायत हुए पेशावर के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और एक हैरत सी भी होती है कि अगर मकसद लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को टारगेट करना है या था पेशावर में, तो फिर वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। वहाँ पे उनकी रिहाइश गाहें भी थीं, उनकी बैरक्स भी थीं, उनके दफातर भी थे। लेकिन जो बात हैरत की है वो ये है कि दहशतगर्द ने ज़ोहर की नमाज और मस्जिद का इंतखाब किया। Now this, Mr. Chairman, is very strange. On the one hand, we call ourselves Muslims, and on the other hand, we have alternate targets. लेकिन हम चुनते मस्जिद को हैं और चुनते उस वक्त को हैं जिस वक्त ज़ोहर की नमाज हो रही हो। जनाब चेयरमैन, ये कहने के बाद मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात को देखना होगा और इसका सीरियसली जायजा लेना होगा कि ये दहशतगर्दी जो बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अब एक बार फिर शुरू हुई है और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर शहरों में इसका इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? मैं ये समझता हूं जनाब चेयरमैन कि इसके पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बुनियादी बात यह है कि हुकूमत ने जो पॉलिसी रिहेबिलिटेशन ऑफ द टीटीपी की शुरू की, ये इसकी बुनियाद है। और उसके साथ साथ जब काबुल के अंदर तालिबान आए और उसके साथ कुछ हजार लोगों को टीटीपी के पाकिस्तान में आने दिया गया असले के साथ, और ये कहा गया कि ये गुड तालिबान है और ये आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे और इनको यहां पे रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन जनाब चेयरमैन, अफसोस की बात यह है कि उस वक्त ना पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना पाकिस्तान के अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि आया तालिबान को यहां पे, टीटीपी को यहां पे रिहेबिलिटेट किया जाए या ना किया जाए। उस वक्त भी पार्लियामान और बिलखुसूस सेनेट ये कहती रही कि जॉइंट सेशन करवाएं और जॉइंट सेशन के अंदर आके ये बातें तमाम की तमाम रखें ताकि पाकिस्तान के अवाम की राय सामने आ सके। जो एक मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हुई या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हुई, उसमें भी ये कहना बिल्कुल गलत है जनाब चेयरमैन कि पार्लिमानी कमेटी की इजाजत ली गई। पार्लिमानी कमेटी को सिर्फ मुतला किया गया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और उन मुज़ाकरात के ऊपर भी एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन उस वक्त भी जनाब चेयरमैन
सिक्योरिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जनाब चेयरमैन, आज मैं आपके तवस्सुत से और इस हाउस के तवस्सुत से यह मुतालबा करता हूं कि एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होनी चाहिए ऑन द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट कि टीटीपी को जो है वो यहां पे रिहेबिलिटेट किया जाए विदाउट टेकिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इनटू कॉन्फिडेंस। जनाब चेयरमैन, इसी तरह जब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए और टीटीपी के साथ सीज फायर हुआ तो उस वक्त भी पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। पार्लियामान या पाकिस्तान के अवाम को यह बात नहीं बताई गई जनाब चेयरमैन कि वो क्या खद्दोखाल हैं उस डायलॉग के जो इस वक्त टीटीपी के साथ हो रहे हैं। और फिर जनाब चेयरमैन, ये एक और अफसोस की बात थी कि गवर्नमेंट अपनी साइड पे अगर मुज़ाकरात करती, ऑल्दो दैट वाज आल्सो नॉट जस्टिफाइड विदाउट टेकिंग द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर आउटसोर्स कर दिया गया प्रोसेस ऑफ डायलॉग को टू ए जिरगा और उस जिरगे के लोगों को भेजा गया और वो जाके गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर डायलॉग करते रहे। व्हाट वाज द लीगल सैंक्टिटी ऑफ दैट जिरगा जिसने वो जाके वहां पे गुफ्तगू वहां पे उनके साथ की। लेकिन फिर भी जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान के अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जनाब चेयरमैन, आज मैं फिर आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि आज अखबारात में यह बात छपी है कि गालिबन 8 तारीख को जॉइंट सेशन जो है वो प्रेसिडेंट ने समन किया है। मेरा आपके तवस्सुत से यह मुतालबा है कि वो 8 तारीख का जॉइंट सेशन इसलिए इस्तेमाल किया जाए ताकि ये जो टेररिज्म की पॉलिसी है उसको उसमें डिस्कस किया जाए। और उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, आपके तवस्सुत से मैं पहले भी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ये गुजारिश कर चुका हूं कि वो जॉइंट कमेटी ऑफ द होल की रिक्विजिशन डालें ताकि कमेटी ऑफ द होल यहां पे बैठ सके और तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को कमेटी ऑफ द होल में बुलाया जाए ताकि यहां पे बैठ के एक सैर हासिल गुफ्तगू हो सके ऑन द बेसिस ऑफ विच द न्यू पॉलिसी ऑन टेररिज्म कैन बी फॉर्मुलेटेड। और आखिर में जनाब चेयरमैन, मैं इस वक्त निहायत ही अफसोस के साथ तमाम सियासी जमातों, चाहे वो मेरी जमात हो चाहे वो कोई और जमात हो, तमाम सियासी जमातों से मेरा एक बहुत बड़ा गिला है। And I would even perhaps go to the extent of condemning them on the basis कि यहां पे वफाक की जिंदगी और मौत का सवाल है, जहां पे टेररिज्म दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को और सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सियासी जमातों को सियासत करने से फुर्सत नहीं हो रही। There is a political paralysis in the country, जनाब चेयरमैन, जिसमें सिवाय इसके कि कौन सी असेंबली रहे कौन सी असेंबली ना रहे, इलेक्शंस 90 दिन में होंगे, इलेक्शंस 90 दिन में नहीं होंगे, बाबा जो आइन में लिखा हुआ है वो तो होगा, लेकिन इस बात को जब पाकिस्तान के सामने दो इतने बड़े मेनेसेस इन द शेप ऑफ टेररिज्म एंड द इकोनॉमी सामने हैं, मैं एक बार फिर तमाम सियासी जमातों से अपील करूंगा जनाब चेयरमैन, और आपसे अपील करूंगा कि आपका इसमें
तमाम सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर बैठ के एक नेशनल डायलॉग करें, जिसके ऊपर सियासी अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेयर मिनिमम पॉइंट्स, यानी आइन के दायरे कार में रहते हुए ट्राइकोटमी ऑफ पावर का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की फेडरेशन का बचाव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन तमाम तीन चीज़ों के ऊपर एक इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है जनाब चेयरमैन। और बिलखुसूस आइन की हुक्मरानी के ऊपर जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक इस टाइप के इजलासेस होते रहेंगे। कंडेमनेशंस हमने पहले भी की हैं, बट वी विल गेट नोवेयर। थैंक यू। मेरी एक गुजारिश है कि अगर सारे 5-5 मिनट बोल लें ताकि सब साथियों को मौका मिल सके, मेरी इतनी गुजारिश